Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So this is the weekly forecast of some major pair of forex like डॉलर हो गया, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी हो गया एंड गोल्ड हो गया एंड एट द एंड हम देखेंगे बीटीसी को। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से। सही है। तो पिछले वीक शायद आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया था, मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, वीकली है ये इस जगह पर खड़ी थी, ये लास्ट पिछले बाई की कैंडल की क्लोज ही खड़ी। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी मार्केट मंडे को या ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक लगाए। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि अगर आप बुलिश हैं तो मार्केट जो लो ऑफ द वीक है वो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे को मोस्ट ऑफ द टाइम लगाती है। अगर आप बायर हैं तो मार्केट जो हाई ऑफ द वीक है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को लगाती है, कि एक नॉर्मल एक टेम्पलेट है, एक नॉर्मल आप कह सकते हैं वीकली मार्केट प्रोफाइल है। तो हम यहाँ पे थे तो मार्केट ने आई थिंक मंडे के ट्यूसडे को या आई थिंक ट्यूसडे को हमारे मार्केट ने लो ऑफ द डे लगे एंड देन मार्केट पर मैंने आपको कहा था, जब हम यहाँ पे मार्केट हालांकि लिक्विडिटी ले खड़ी थी, मैंने आपको कहा था ये हमारा टारगेट और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, ये इक्वल है बाय साइड लिक्विडिटी। लेकिन अभी तक करीब करीब जो हमारा टारगेट है वो कौन सा है, वो ये वाला बाय साइड लिक्विडिटी है। अब नेक्स्ट वीक के लिए मे बी मार्केट यहाँ से ओपन हो, लो हाई एंड देन क्लोज मार्केट शेयर हो सकता है सैटरडे को, सॉरी थर्सडे को इसकी लिक्विडिटी ले एंड देन फ्राइडे को यहाँ पे आके क्लोज है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक अगेन डॉलर को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। याद रखें डॉलर बुलिश जाएगा तो जीबीपी यूआरडी, यूरो यूआरडी, गोल्ड, ये जो पेयर है ये सारे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल आएंगे। यूरो यूआरडी तो 99% डॉलर के साथ मूव करता है, बट जीबीपी यूआरडी और गोल्ड हो गया ये थोड़े से जीबीपी यूएसडी पर जीबीपी इम्पैक्ट करता है, गोल्ड पर और भी चीजें इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो डॉलर के साथ ही मूव करता है। तो ये जस्ट डेली डेली से जस्ट हम एक व्यू लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं डेली पर, तो वीकली से हम जस्ट व्यू लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं जस्ट डेली। याद रखें जो ब्लू लेवल ब्लू लाइन है ये सारे मेरे डेली के लेवल हैं। सही है। तो आप लोग याद रखें इस पिछले वीक हम यहाँ पे थे तो देखे मंडे ये ट्यूसडे को मार्केट ने लो ऑफ द वीक लगाया था, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे। ठीक है। तो याद रखें मैंने आपको एक चीज पहले पढ़ाई, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस ये बहुत काम की चीज होती है। जस्ट देखें ये आप लोगों के पास यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, मार्केट ने जस्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस में टैप किया एंड देन सेल। तो उस डे ये वेडनेसडे वाले दिन मार्केट तकरीबन 100 प्लस पिप सेल आई थी, जस्ट मार्केट ने टैप किया वॉल्यूम इम्बैलेंस में। तो अगर ये डेली H1 इन चार्ट पर, वीकली चार्ट पर आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो इनको जरूर मार करके रखा करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट इन वॉल्यूम इम्बैलेंस तक जरूर जाती है और यहाँ से आपको एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलती है। तो अब नेक्स्ट वीक के लिए अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये वॉल्यूम ये अच्छे से लग रहा है। सही है। तो अगर आप यहाँ से नेक्स्ट वीक देखें तो ये मेरे पास क्लियर कट बाय साइड लिक्विडिटी लगी पड़ी है। तो अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये क्लोज यहाँ पे हुई थी, ये ओपन यहाँ पे हुई थी, ये आप लोगों के पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है। मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फेल करे, मार्केट यहाँ से सेल आए। सही है। इसको मैं अगर यहाँ से डिलीट कर दूँ, ये इसको भी अभी ये बाय साइड लिक्विडिटी जो पिक हो चुकी है इसको डिलीट कर दूँ, तो आपके पास डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। सही है। ये डेली का ये हम बॉडी लेते हैं ना कि देख, तो ये आपके पास डेली का ऑर्डर मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को लो तक है, या मे बी वेडनेसडे को भी इसको टैप करें एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे को बाय एंड मार्केट ये बाय साइड लिक्विडिटी अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है। सही है। मंडे ट्यूसडे को मे बी मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक लगाए, इसकी लिक्विडिटी ले एंड देन नेक्स्ट 2 डे थर्सडे फ्राइडे को मार्केट सेल आ सकती है। तो जस्ट ये था डॉलर। इसके बाद H1 H4 को मैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं जस्ट डेली H1 उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम एंट्री के लिए लाइक M15 और M5 को यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं H1 देखूँ तो जस्ट ये जो ग्रीन लाइन वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस क्लियर दिख रहा हो। अगर मैं यहाँ पे पीछे चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो आप लोग के पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये जो डेली में क्लियर नजर आता। मार्केट ने जस्ट इसमें टैप किया, आप यहाँ पे देखें एंड देन यहाँ से काफी सेल है, देन मार्केट इसको ब्रेक किया, अगेन रिटेस्ट। ये देखें, ये चीज देखा करें कि मार्केट कितना रिस्पेक्ट दे रही है अगले लेवल को। इससे नीचे 100 पिप की भी वीक को पड़ी, अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती समझो कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, देन मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया एंड देन बाय। अब ये जो ब्लू आपको लेवल दिखाई दे रहा है ये मेरे पास वीकली का लेवल है। सही। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी मार्केट यहीं से बाय चली जाए, इसको मार्केट लेके एंड देन सेल आ सकती है। अदरवाइज हाई चांस है मार्केट ये सेल साइड लेगी, ये सेल साइड लिक्विडिटी लेगी एंड मे बी मार्केट इस फेयरवेल गैप से, या ये बीसी फेयरवेल गैप कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इन एफिशिएंसी, मे बी मार्केट इसमें टैप करे एंड देन यहाँ से देन मार्केट मंडे ट्यूसडे को मार्केट यहाँ तक है, इसमें टैप करे एंड देन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट बाय जा सकती है। सो ये आपके पास जस्ट डॉलर था। इसके बाद चलते हैं यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी में मैं चलूँ सबसे पहले वीकली, जस्ट वीकली से हम एक व्यू लेते हैं। ज़्यादातर हमने जो एनालाइज करना होता है, देखना होता है, वो डेली का चार्ट मेरे लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
तो अगर आप लोग यहाँ से देखें तो मार्केट ये एफवीजी को टैप करके आ रही थी, देन मार्केट यहाँ से सेल आती गई, मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी ली, ये जो आपके पास सेल साइड, एंड देन मार्केट ने एफवीजी में टैप किया था, ठीक है। तो अब मे बी आपको यहाँ से थोड़ा-सा बाय साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टिल अभी तक ये वैलिड है एफवीजी, अभी तक मार्केट ने इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं की। जब तक बॉडी क्लोज इससे नीचे नहीं करती, आप लोगों के पास ये फेयरवेल गैप वैलिड है। मे बी मार्केट नेक्स्ट वीक यहाँ से थोड़ा-सा बाय जाए एंड देन सेल। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट कौन सा है? ये सेल साइड लिक्विडिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तो नहीं, लेकिन 2-3 वीक तक मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ये सेल साइड लिक्विडिटी इसका टारगेट है, यानी आप इसको सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी को, या मे बी नेक्स्ट वीक की कैंडल थोड़ी सी बुलिश भी क्लोज हो जाए एंड देन उसके बाद अगेन मार्केट आपके पास एक सेल कंटिन्यू कर दे। बट ओवरऑल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से यूरो यूएसडी सेल ही आना चाहिए, डॉलर को बुलिश ही होना चाहिए। तो अगर मैं डेली में आऊँ तो ये सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी लिए कि एफबीजी में टैप किया एंड देन एक दिन मार्केट ने ये आप टेम्पलेट ज़हन में ज़रूर रखा करें। ये मंडे, ये ट्यूसडे को मार्केट ने, जो मैंने आपको बताया ट्यूसडे या वेडनेसडे को मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट हाई ऑफ द डे या लो, ये आप सेलर थे तो मार्केट ने ये ट्यूसडे को हाई ऑफ द वीक लगाया एंड देन सेल से मार्केट ने लिक्विडिटी लेके वीकली एफवीजी में टैप करके एक बाय क्लोज की एंड देन अगेन सेल। तो अब ये इसके पास कौन सी सेल साइड लिक्विडिटी है डेली में? ये मेरे पास हाई चांसेस है सेल साइड लिक्विडिटी के, ये और एंड इसके बाद आपके पास ये वीकली की लिक्विडिटी पड़े तो हाई चांसेस है मे बी मार्केट यहाँ से मंडे ट्यूसडे को बाय जाए, मार्केट इसका हाई ले या इसका हाई ले एंड देन यहाँ से आपको अगेन एक हाई मोमेंटम सेल की तरफ मिल सकता है। मेरे नेक्स्ट वीक में टारगेट है ये सेल साइड लिक्विडिटी और ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी। इसके बाद चलते हैं H1 पर। अगर आप लोग यहाँ से H1 में चलें तो H1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी मार्केट यहाँ से बाय जाए, ये BISL बाय साइड लिक्विडिटी ले एंड देन यहाँ से सेल आ जाए, सही, ये इस लेवल तक या फिर इससे नीचे आपके पास ये लेवल पड़े, सही, या मे बी मार्केट ज़्यादातर बाय जाएगी। तो ये जो मेरे पास CBF सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएक्शन, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला वाली जगह है, सही है, क्योंकि मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी पिक कर लेगी, देन मार्केट इसमें टैप करे तो आप लोग यहाँ से भी सेल देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं GBP USD पर। GBP USD सबसे पहले वीकली, अगर मैं यहाँ से वीकली को देखूँ से तो वीकली अगर आप यूरो यूएसडी को ध्यान में रखें, यूरो यूएसडी GBP USD बहुत हद तक को रिलेट है। तो यूरो यूएसडी ने ये जो स्विंग लो था इसकी लिक्विडिटी लेके उसके नीचे एफबीजी थी उसमें टैप किए खड़ा था, लेकिन इसमें थोड़े से सीन और हैं। इसमें ये एफबीजी पहले थी उसके बाद स्विंग लो है, मार्केट ने स्विंग लो की लिक्विडिटी ले रखी है। अब इसके बाद करीब करीब वीकली का टारगेट ये वाला है, बाय साइड में वीकली में कोई आप लोगों के पास टारगेट नहीं है। तो इसके बाद चलते हैं डेली में। डेली में अगर मैं देखूं तो मार्केट बहुत दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेशन में थी, आप लोग देख सकते हैं। ये तकरीबन पूरा 1 मंथ हो चुका है जब से अगस्त शुरू है, कोई समझ नहीं आ रही GBP USD करना क्या चाह रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अब इसने रेंज तोड़ दिया है। अब मैं बहुत हद तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी आपको इसी तरह ये हैवी मोमेंटम देखने को मिले इस सेल साइड लिक्विडिटी तक और इस सेल साइड लिक्विडिटी तक, एंड ये आपके पास वीकली की लिक्विडिटी है। मे बी मार्केट मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा सा हाई जाए, हाई ऑफ द वीक जाए एंड देन मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है। किसको टारगेट करने? ये सेल साइड है लिक्विडिटी आपके पास, और दूसरे आपके पास ये सेल साइड एंड आपके पास एट द एंड वीकली की ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो डेली में मुझे कोई सेलिंग एरिया नहीं दिख रहा, लेकिन H1 में अगर आप आए तो ये इक्वल लोज है जो बहुत ज़्यादा, यानी कि मुझे इरिटेट कर रहा है कि ये इक्वल लोज मार्केट क्यों छोड़ के आ रही है, और इन पर बहुत ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मे बी मार्केट पहले यहाँ से जाए, कुछ GBP की न्यूज़ है, मार्केट इन इक्वल लोज को हिट करे एंड देन यहाँ से मार्केट सेल आए। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से सेल आती है अपने किसी बड़े लेवल पे, जो यहाँ पे नीचे वीकली डेली के पड़े थे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आप लोगों को, उसको मार्केट में भी टैप करे एंड देन मार्केट अगर यहाँ से बाय कोई स्ट्रक्चर चेंज करती है, आपको बाय में कोई ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करती है, मोमेंटम देती है, तो भाई आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन इक्वल हाइज को टारगेट कर सकते हैं। ये मेरी वीडियो याद रख लीजिएगा, मे बी नेक्स्ट वीक नहीं तो उससे अगले 2 से 3 वीक में ये जो इक्वल हाइज हैं ये जरूर आप लोगों के पास हंट होंगे। से इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, मे बी मार्केट इसको टैप करे एंड देन मार्केट यहाँ से ये आपके पास ये जो आपके पास ये ऊपर का एरिया प्रीमियम, नीचे का डिस्काउंट, सही है, तो मे बी ये H4 का लेवल लगा हुआ है डेली H4 का, मे बी मार्केट इसके जाए यहाँ पे प्रीमियम में इक्वल हाइज की लिक्विडिटी पिक करे एंड देन सेल। अदरवाइज ओवरऑल GBP USD में भी मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में नहीं आना चाहता, क्योंकि जस्ट मैं वीकली का आपको बायस बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड लेना नहीं बता रहा, उसके बाद आप ट्रेड M5 M15 में इस तरह स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू कैप, एशिया हाई एशिया लो और ये डीलिंग रेंजेस हो गई, फेप हो गई, ये मार करके आप लोग ट्रेड्स ले करते हैं। तो इसके बाद एट द एंड में आता हूँ गोल्ड पे, इसके बाद थोड़ा सा BTC को देखते हैं। तो गोल्ड अगर आप यहाँ पे देखें, गोल्ड ने आपको मैं बताऊं कि GBP USD बेशक कंसोलिडेशन में, डॉलर भी उस तरह मूव नहीं दे रहा, लेकिन गोल्ड बहुत अच्छी मोमेंटम दे रहा है आपको। सो ये गोल्ड
तो यानी कि जी आप देखें किस तरह इतना अच्छा वीक में सेल आ रहा था, फिर इस तरह बाय, मतलब ये कंसोलिडेशन में नहीं है, ये अपनी प्रॉपर मूव दे रहा है। जो इसकी वीकली एफवीजी थी जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से लग के आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, वही बात हुई, मार्केट ने ये वीकली एफवीजी में टैप किया एंड देन यहाँ से सेल है। तो नेक्स्ट वीक इसमें थोड़ा सा डे वीकली में तो मुझे सेल लग रहा है, लेकिन डेली में देखते हैं। सही है, डेली में अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये सेल साइड लिक्विडिटी थी मार्केट की, ये सेल साइड मार्केट के लिए मार्केट ने पिक की एंड देन मार्केट यहाँ से बाय गई जी। अब आपके पास लार्जेस्ट डीलिंग रेंज थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है, आपके पास मार्केट ने ये नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी पिक की, ये देखिए यहाँ से मार्केट बाय गई। अगर जस्ट आप लिक्विडिटी प्रॉपर मार्क कर लें तो आपको बहुत हद तक अच्छी एंट्री मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मार्केट ने ये देखें, ये स्विंग हाई से स्विंग लो होता है, मैंने फिप मार्क की है, यहाँ पे मार्केट बाय गई। मार्केट के पास ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये BSL टेकन मैंने लिखा हुआ है, मार्केट ने यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी ली एंड मैं फ्राइडे को सेल ही एक्सपेक्ट कर रहा था, ओपन हाई लो एंड देन क्लोज। क्यों? क्योंकि मार्केट एक तो अपने टैप कर चुकी थी प्रीमियम एरिया में, दूसरा मार्केट वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप थी, तीसरा मार्केट में ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी मार्केट पिक किए खड़े थी, चौथा आपको एक बात बता दूं कि मार्केट अगर एक बाय मोमेंटम में जा रही हो, जैसे कि ये बाय इससे ऊपर ये कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, इससे ऊपर ये अगेन बॉडी क्लोज हो जाती तो फिर मैं शायद सेलर नहीं था। लेकिन ये देखें डेली में ये चीज देखा करें, मार्केट ने इससे ऊपर की लिक्विडिटी ली लेकिन बॉडी इससे नीचे आके क्लोज हो गई। सही है, तो मैं हाई एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई नेक्स्ट वीक मार्केट बियरिश हो सकती है, ये याद रख लें। अगर मार्केट एक मोमेंटम में जा रही है और मार्केट लास्ट बाय, ये बाय में मोमेंटम में जा रही है ना, लास्ट बाय की कैंडल से ऊपर विक लगाए लेकिन बॉडी क्लोज ना कर सके, बॉडी क्लोज मार्केट नीचे आकर दे, तो फिर हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट नेक्स्ट जब डे शुरू होगा तो मार्केट ओपन हाई लो क्लोज सेल कैंडल बना सकती है। हाई चांसेस हो कि मार्केट आप किसी सेल लेवल को टारगेट करेगी, जैसे कि मेरे पास ये सेल लेवल का फेयर वैल्यू गैप पड़ा था और ये उसके सी कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट थी, ये बाई की कैंडल की कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट थी सी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इसमें टैप करेगी, छोटा टाइम फ्रेम में जाऊंगा जहां से कोई अच्छी सेल देख सकता हूँ, वही हुआ, ओपन हाई कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट टैप किया एंड लो एंड देन यहाँ पे आके क्लोज, मार्केट ने नीचे जो बिग फेयर वैल्यू गैप था सी उसमें टैप किया एंड देन यहाँ से आप लोगों के पास बाय। तो जहां तक मुझे डेली दिख रहा है तो नेक्स्ट वीक मैं इसको सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जितना मुझे लग रहा है कि इसको मे बी मार्केट यहाँ तक 80 न 84 तक मार्केट आ सकती है। मेरे जस्ट ने बायस है इसमें, मैं सेल इसको, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई भी क्रिएट हुआ खड़ा है, मे बी मार्केट मंडे को थोड़ी सी बाय जाए, मार्केट अगेन इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करे एंड देन सेल मार्केट ये अपना। आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन भाई स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर मैं यहाँ से जाकर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, लो हाई लोअर लो यहाँ से आई, ये यहाँ तक एक ही वेव है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपको क्लियर कट पता है ये एक ही वेव है। एंड अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे फिप प्लॉट करें ये लोअर लो से आई तक, तो आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जस्ट ये देखें स्ट्रक्चर ही के बिहाफ पर मार्केट यहाँ से क्यों रिजेक्ट हुई, हर चीज की एक लॉजिक होती है, एल्गोरिथमिक मार्केट है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ से मार्केट इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि ये 50% से नीचे आप लोग पर डिस्काउंट एरिया आ रहा था, हमेशा बाइंग डिस्काउंट एरिया से, सेलिंग प्रीमियम एरिया से। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने डिस्काउंट एरिया को टैप किया, जस्ट ये देखें ये मेरी फिब लगी हुई है, ये जो मेरी फिब लगी हुई है ये इसी ये स्ट्रक्चरल लेवल पर लगी हुई है, तो इससे साबित होता है कि स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मार्केट ने जस्ट इसको किस तरह आप देखते हैं रिस्पेक्ट किया। हालांकि पीछे कोई लेवल नहीं था, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे कोई ब्रेकअप ब्लॉक नहीं है, लेकिन मार्केट ने जस्ट इसी में टैप करके क्यों ऊपर की तरफ बोल लिया। मार्केट ने ये क्यों 100 पिप की 150 पिप की मूव दी, क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा सारी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एल्गोरिथम में मार्केट है ये इक्वल लॉस इक्वल हाई को टारगेट करती है, इम्बैलेंस को रीबैलेंस करती है, और प्रीमियम टू डिस्काउंट और डिस्काउंट टू प्रीमियम चलती है, सारी मार्केट इसी बिहाफ पे चलती है। मार्केट जस्ट यहाँ से नीचे आई, क्यों आई? मार्केट जस्ट अपना इस लेवल को टैप करने आ रही थी, ये 50% को। मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नेक्स्ट वीक इससे 1923 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगर इससे ऊपर जाती है तो फिर मैं हाई चांसेस है मार्केट का ये जो नेक्स्ट वीकली इन्वर्जन पड़ा है यहाँ पे वीकली पे, ये 1934 तक मे बी इसको टैप करे एंड देन मार्केट सेल आ सकती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मे बी मार्केट मंडे को थोड़ा सा ऊपर जाए या शायद मंडे से ही मार्केट वापस आ जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सेल साइड लिक्विडिटी और उसके बाद ये सेल साइड लिक्विडिटी 1870 पर। सो मेरे नेक्स्ट वीक के बायस बियरिश के हैं, लेकिन याद रखें ये जस्ट मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में लाजिम नहीं है आप M1 M3 M5 पर ऑपोजिट टू द बायस बेशक ट्रेड प्ले कर सकते हैं, अगर आपके इंट्रा डे के बायस क्लियर है तो। जैसा कि अब मुझे दिख रहा था आप ओवरऑल सेलर थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ये 50% में टैप किया, तो अब यहाँ से मैं बाय ट्रेड प्ले कर सकता था 30 40 50 50, लेकिन ओवरऑल बेटर जी होते हैं आप लोग बायस की तरफ ही ट्रेड प्ले करें। ओवरऑल मेरे लॉन्ग टर्म बायस सेल के हैं गोल्ड में। एट द एंड BTC USD
तो बीटीसी को अगर यहाँ पे अगर आप लोग वीकली देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने ये आपके पास लास्ट डीलिंग रेंज हाई था, ये डीलिंग रेंज था, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, ये वीकली के चार्ट है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह मार्केट ने जस्ट 50% में टैप किया, ये जस्ट टैप किया एंड देन बाय सेल। मैं आपको इसलिए हमेशा एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ और वो ये चीज है प्रीमियम डिस्काउंट। इन चीजों को पीडीआर है बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ के रखें, मार्केटिंग को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है। जस्ट ये आप लोग पर लार्जेस्ट डीलिंग नहीं थी, मार्केट ने जस्ट टैप किया प्रीमियम में फॉर सेलिंग के लिए, जस्ट यहाँ से करते करते प्रीमियम टैप किया एंड देन सेल। अब मैं क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसको 15 तक अगेन आता हुआ। मे बी मार्केट अगर ये वीकली का जो फेयर वैल्यू गैप है ये आप लोग देख सकते हैं, ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है ये बन जाएगा इन्वर्जन। मे बी मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करे, अगर मार्केट इसको करती है यहाँ से ब्रेक देन यहाँ से रिटेस्ट एंड आप लोग यहाँ तक बीटीसी को मैं सेल आता हुआ देख रहा हूँ। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन है बीटीसी यहाँ से सेल आ सकता है। तो जस्ट के बाद चलते हैं डेली पे। ये चीज़ें मैं यूज़ तो नहीं करता होता लेकिन हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, तो ज़रा देखें। ये उस दिन किसी ने मुझे कहा था मैं बना रहा मसला आप देखें, यहाँ से मार्केट ने हाई मोमेंटम दी या फिर इसे फ्लैग कहते हैं कि क्या कहते हैं, सही है। ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता होता, ये तो जस्ट मैंने ऐसे ही लगाई लेकिन अभी तक लगी हुई हैं। तो आपको बता देता हूँ, जस्ट एक चीज़ आप देखें ना, यहाँ से ये हुआ उसको मार्केट ने फ्लैग बनाया अगेन बाय, ये मार्केट अगेन मार्केट ने ये फ्लैग कहते हैं कि पता नहीं से क्या कहते हैं, मतलब आप एक मार्केट के एल्गोरिथम मार्केट के प्राइस की वो चेक करें कि मार्केट करना क्या चाहिए। ये हाई लगाया, ये इसको बाय साइड की तरफ ब्रेक किया, अगेन हाई लगाया, ये फ्लैग बनाया, बाय साइड की तरफ ब्रेक किया, अगेन हाई लगाया, लेकिन ये मोमेंटम ये इस तरह फ्लैग बनाया ये, लेकिन इसको नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब ये चीज़ भी बहुत हद तक आप लोगों के पास डिफाइन कर रही है कि मार्केट सेल आने के मूड में। अगर मैं देखूं तो मेरे पास करीब करीब सेल साइड लिक्विडिटी ये पड़ी है इस तक तो फॉर 24 नेक्स्ट वीक में 24,791 24,700 तक तो मार्केट को जरूर आता हुआ देख रहा हूँ। नेक्स्ट वीक तक जहां तक तो आएगी। उसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप पड़ा है डेली का ये पड़ा है, अगर मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक करती है ये डेली के फेयर वैल्यू गैप को, ये आपके पास ठीक है, देन हाई चांसेस है ये 22 को मार्केट ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है। तो मे बी मार्केट हो सकता है इसको यहाँ से ब्रेक करे, हाई चांस है। अगर इसको ब्रेक कर क्लोज करती है देन यहाँ पे रिटर्न एंड देन आप मार्केट को अगेन यहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं, ये 15,000 तक, या मे बी मार्केट इससे भी नीचे चले जाए। बाय द वे मैं बीटीसी को ट्रेड नहीं करता होता, मुझे तो किसी ने कहा तो जस्ट मैंने देखा और जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, कुछ न्यूज़ हो गई, ट्वीट हो गया, कितनी चीज़ें, तो उतना मुझे नहीं पता। मैं जस्ट टेक्निकल एतबार से कह रहा हूँ कि इसको सेल आना चाहिए। तो होप सो आपको बहुत हद तक ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीक जो जो लेवल में तय हैं उनको जरूर मार्क करके रखें, आपको वहाँ से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।